हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। इससे पहले हम लोग वाईडीएससी स्टार्ट कर चुके थे। वाईडीएससी में हमने देखा था कि किस तरीके से डबल स्लिट्स की वजह से एक फ्रिंज पैटर्न बनता है। तो आज जो फ्रिंज पैटर्न बना है, उस फ्रिंज पैटर्न में वो फ्रिंज कितने मोटे मोटे बनेंगे, आज हम इस पूरी वीडियोस में देखेंगे। इवन हम ये भी देखेंगे कि फ्रिंज कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि उसकी फ्रिंज की मोटाई क्या होगी, उसके कलर के वेरिएशंस कैसे देखने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर हम फ्रिंज के सिस्टम को उठाकर अगर पानी में डुबो दे या किसी मीडियम में डुबो दे तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहां से डेफिनेटली एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और सेक्शन सी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटू, अभी थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं। अगर हम फ्लैशबैक में चल रहे हैं मेरे बच्चे, तो फ्लैशबैक में हमने वाईडीएससी पढ़ा था। वाईडीएससी में हमने देखा था कि हमारे पास एक सोर्स नंबर 1 और एक सोर्स नंबर 2 था। सोर्स नंबर 2 और सोर्स नंबर 1 की वजह से यहां पे स्क्रीन में, ये स्क्रीन है हमारा, इस स्क्रीन पर क्या हुआ था, मैंने माना कि यहां से एक लाइट चली होगी और यहां पहुंची होगी, यहां से एक लाइट चली होगी, यहां पहुंची होगी। मैंने माना कि यहां पर एक ब्राइट फ्रिंज बन गई होगी, माना मैंने यहां ब्राइट फ्रिंज बन गई होगी। और यहां पे स्क्रीन पर, इस जगह पर, स्क्रीन पर आपको फ्रिंजेस नजर आ रहे थे। फ्रिंजेस कुछ इस तरीके से नजर आ रहे थे, फ्रिंजेस इस तरीके के फ्रिंजेस नजर आ रहे थे। ये फ्रिंजेस नजर आ रहे थे। yes, अब हमने यहां पे इसको नाम दिया था, ये ब्राइट था, ये डार्क था, ये डार्क नंबर 1, ये डार्क नंबर 2 था। yes, sir. और इसी तरीके से ये हमारा ब्राइट नंबर 1 था, ये सेंट्रल ब्राइट था, और ये हमारा ब्राइट नंबर 2 था, और ऐसे ही ये ब्राइट नंबर 3 था, डार्क नंबर 3 था। तो ऐसे ही नीचे भी पैटर्न फॉर्म हुआ होगा। तो मैंने एक सिंपल से टर्म्स में ये जानने की कोशिश की कि यार चलो फ्रिंजेस बन गए, फ्रिंजेस फॉर्म्ड हो गए। जब फ्रिंजेस फॉर्म्ड हो गए तो फ्रिंजेस कितने मोटे बने होंगे, उनकी विड्थ क्या होगी, फ्रिंजेस की मोटाई क्या रही होगी। आज हमें वो जानने की कोशिश करनी कि फ्रिंज की मोटाई क्या रही होगी। तो हमें फ्रिंज की मोटाई निकालनी थी। तो फ्रिंज की मोटाई अगर फाइंड आउट करनी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी ब्राइट फ्रिंज कितना मोटा बना होगा या डार्क फ्रिंज हमारा कितना मोटा बना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आप एक सिंपल से टर्म्स में समझ चुके हो। यहां पर मान लेता हूं एक एग्जांपल कि यहां पे वैल्यू नंबर 2 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, एक एग्जांपल। और ये वाली जो पोजीशन है मैंने मान ली 4 है। अगर मैंने 2 डार्क की पोजीशन को माइनस कर दी, अगर मैंने 2 डार्क की पोजीशन को माइनस कर दिया तो क्या ब्राइट फ्रिंज नहीं आ जाएगा। यानी सपोज कीजिए इस पोजीशन पे 2 पे डार्क बन रहा है, यहां पर भी डार्क बन रहा है। अब इन दोनों की पोजीशन को अगर मैं माइनस करूं तो ये कितना मोटा ब्राइट बनेगा ये मुझे पता चल रहा है। यानी अगर मुझे डार्क की विड्थ निकालनी है, डार्क फ्रिंजेस की विड्थ निकालनी, तो 2 ब्राइट को निकाल दो, 2 ब्राइट की पोजीशन को माइनस कर दो। और अगर मुझे ब्राइट निकालनी है तो 2 डार्क की पोजीशन को माइनस कर दो। आई होप सो ऑनलाइन आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। तो कुछ इसी तरीके से हमारा ये सेटअप है। और हमारे सेटअप में मैंने क्या बताया कि ये मेरे पास सोर्स नंबर 1 है और ये मेरे पास सोर्स नंबर 2 है। अब सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 2, अब मैंने क्या करा बेटा, यहां पर इस जगह से एक लाइट पहुंची होगी, यहां पे पी पॉइंट पे, यहां से भी एक लाइट पहुंचेगी P2 पे, यहां पे P पे। अब ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज क्यों बनते हैं, क्योंकि मैंने वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी बता दिया था कि अगर 2 क्रस्ट या ट्रफ आपस में मिल गए तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, या क्रस्ट या ट्रफ मिल गया तो डार्क फ्रिंजेस। तो मैंने माना यहां पे कहीं ब्राइट फ्रिंजेस बना होगा या डार्क फ्रिंजेस बना होगा, वो पॉइंट हमारा P है। और बेटू मेरा एक और चीज बता दो, यहां से यहां तक की दूरी, और ये देख रहे आप देखिए मेरे बच्चे, ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको D नजर आ रहा है।
Yes, sir. तो ये कितना है d बाई टू, और ये कितना है d बाई टू, ये d बाई टू है। Two. d बाई टू नजर आ रहा है, ओके की रिपोर्ट है। Yes, sir. अब मेरे बच्चे मैंने ये कंसीडर किया कि इस जगह पर इस y की पोजीशन पे, इस y की पोजीशन पर एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा या डार्क फ्रिंज बन रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा, ये डार्क फ्रिंज बन रहा होगा, अब उस पॉइंट पर आप समझो ये ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज क्यों बन रहा होगा? या तो S1 वाले से पॉइंट सारे क्रस्ट और S2 के सारे क्रस्ट या ट्रफ आपस में मैच कर रहे होंगे, वहां जाकर एक ब्राइट फ्रिंज बना रहे होंगे, क्या बात है? ऐसे ही हो रहा होगा। यहां तक समझ में आया? अब मेरा बेटू, मैंने कहा ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने YDSC में पढ़ा था ड्यू टू द पाथ डिफरेंस ये सारा ड्रामा हो रहा होगा। अब ये देखो बेटा, S1 से P का डिस्टेंस और S2 से P का डिस्टेंस कौन सा बड़ा लग रहा है आपको? S2 से P का डिस्टेंस आपको बड़ा लग रहा है? अगर मैं इस वाले पोर्शन को ढक दूं, आप बताओ दोनों सेम लग रहे हैं? यानी ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस है और इसका नाम S2n का नाम मैंने रखा P। P बोले तो पाथ डिफरेंस, दिस इज अ पाथ डिफरेंस। ये हमारा पाथ डिफरेंस है। डन मेरा बेटू? ये मेरा पाथ डिफरेंस है। तो इस पाथ डिफरेंस की वजह से भी वहां पर क्या हुआ होगा? फ्रिंजेस बने होंगे। तो चलो आप एक सिंपल से टर्म्स में सोचो। मैंने कहा पाथ डिफरेंस, अगर मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस इज ऑल अबाउट व्हाट मेरा बेटा? S2P वाला डिस्टेंस माइनस S1P वाला डिस्टेंस, यही तो हमारा पाथ डिफरेंस है। अगर किसी तरीके से आपको S2P और S1P पता चल जाए तो आपका सारा काम कंप्लीट हो गया और ये हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। हाँ या ना? पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इसका पाथ डिफरेंस है कितना, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चा, मुझे चाहिए था S2P, तो मैंने, और एक और चीज बता दो, ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इतनी दूर जाके बना होगा, देख रहे हैं? P ऐसा है, रियल में इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस नहीं होते, ये आसपास ही होते हैं। मतलब एक सेंट्रल अगर ये रहा तो ये बहुत आसपास ही होते हैं जो डार्क और ब्राइट्स होते हैं। तो आप ये जो इतनी लंबी लंबी लाइन है, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं यार, बहुत हायर डिस्टेंस मत मान के चलिएगा। अब आप एक चीज देखिएगा, S2P और S1P, आपको चाहिए S2P और S1P, तो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल पहले मुझे S2P फाइंड आउट करना है। तो चलिए S2P फाइंड आउट करने के लिए इन ट्रायंगल S2P, और एक नाम दे दो यहां पर, इसका नाम दे दो M, N तो दे चुके हैं, MNOP, Q दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल S2PM। अब ये देखो S2PM, ये तुम्हें S2 नजर आ रहा है, ये तुम्हें P नजर आ रहा होगा, ये M नजर आ रहा है। लुबान से बता, P से M का डिस्टेंस, P से M का डिस्टेंस मेरा बेटू, यहां से ये डिस्टेंस कितना है? D/2 है। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Y प्लस D/2, Y प्लस D/2 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस क्या है हमारा? D। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम मेरे बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा हमारे पास? S2P का स्क्वायर इक्वल टू D का स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर, D का स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर D/4 प्लस D square by 4, हाँ D²/4 और 2Y D/2, ये कट गया पक्का। तो हमारे पास बेटा S2P की वैल्यू कितनी आई? S2P की वैल्यू कितनी आई? S2P स्क्वायर की वैल्यू D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर बाय 4 Yes, sir. In plus प्लस वाई, Y into यही आया ना, D plus Y into D, हाँ। y इंटू डी आया। चलो अब मुझे S1P चाहिए, तो मैंने कहा इन ट्रायंगल S1P और Q। बेटा मेरे एक ट्रायंगल आपको ऐसे नजर आ रहा है, yes, sir. ये S2 S1 नजर आ रहा है, हम्म। ये P नजर आ रहा है और ये Q। Q नजर आ रहा है। सेम S1P का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस D है, D। ये y माइनस डी बाई 2 है, होगा. ये वाला डिस्टेंस y माइनस डी बाई 2 होगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखो डी स्क्वायर प्लस y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा कर दूं, हाँ। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, y इंटू डी आ जाएगा। मैंने जैसे इसे ओपन किया था वैसे इसे ओपन कर दिया। अब मेरा बेटा मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो इक्वेशन 1 चाहिए था, मुझे तो पाथ डिफरेंस चाहिए था, S2P माइनस S1P। तो मैंने क्या करा, इसका नाम रख दिया सेकंड और इसका नाम रख दिया मैंने थर्ड, और मैंने यहां पे क्या किया, फ्रॉम सेकंड माइनस थर्ड। अब मेरा बेटू S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कर लो, आप यहां देखिएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये सारी चीजें, तो लिखते हैं क्या था, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाई 4, माइनस कर दूं, माइनस करूंगा तो सारे साइन चेंज होंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, बट ये प्लस, तो मेरा बच्चा क्या होगा, डी स्क्वायर भी माइनस वाई स्क्वायर भी माइनस प्लस वाई डी हो जाएगा और माइनस डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। अब ये तो सारी चीजें कट गई यार, ये तो सारी चीजें कट गई, तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं एक बार माइनस में, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यार, एक बार प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 2y डन मेरे बच्चों, 2yd। अब मैं फ्रॉम फर्स्ट S2P माइनस S1P की जगह पर S2P माइनस S1P की जगह पे पाथ डिफरेंस यानी P रख सकता था मैं, पाथ डिफरेंस S2P प्लस S1P इक्वल टू 2y B2, बट S2P लगभग S1P के ही बराबर है, लगभग ये D के बराबर है। मैंने क्या बोला, ये वाला डिस्टेंस A वाला डिस्टेंस और ये D लगभग बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतना पैटर्न इतनी दूर तक नहीं जाएगा, ये जो फ्रिंज बट का पैटर्न बनेगा ये बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे बनेगा, तो ये स्मॉल डिस्टेंस होने की वजह से लगभग आसपास ही होंगे ये। तो कोई कहेगा सर ये पहले अगर बराबर मान लेते आप तो ये 0 हो जाता, नहीं, मैंने कहा अप्रोक्स बराबर है, ठीक है। तो मेरा बच्चा, मैं यहां पर P इसकी जगह पर क्या D रख सकता हूं, तो ये 2D हो जाएगा एंड 2yd हो जाएगा मेरे बच्चे, ये 2 से 2 कट गया, तो पाथ डिफरेंस कितना आया मेरा बेटू, पाथ डिफरेंस आया मेरे पास दैट विल बी yd by d, दैट इज द पाथ डिफरेंस। ये मेरे पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये पाथ डिफरेंस है। अब इस एक पाथ डिफरेंस और आया था मेरे पास, इस इक्वेशन को मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां से बाद में वीडियोस खराब हो गई, तो अब जो मैंने पढ़ाया था उसको मैं करेक्ट वे में करा देता हूं क्योंकि वीडियो ब्लर हो गई थी। तो बेटा अभी लिखा हुआ है पूरा पोर्शन, तो देखो अभी हम लोगों ने पाथ डिफरेंस चेक कर लिया था, पाथ डिफरेंस yd by d आया था, पाथ डिफरेंस हमारा yd by d आ गया था। तो पाथ डिफरेंस जब हमारा yd by d आ गया था, तो अब हमने क्या किया यहां पे, अब हमने इस जगह पे क्या किया, देखो पाथ डिफरेंस yd by d आया था,
अब हमें पता है कि ये पाथ डिफरेंस आ गया, बट हम लोगों ने YDSC में पाथ डिफरेंस एक बार और पढ़ा था, सलोनी, पाथ डिफरेंस एक बार और पढ़ा था। पाथ डिफरेंस क्या पढ़ा था? ब्राइट फ्रिंज के लिए दो केसेस है, अब ब्राइट के लिए और डार्क के लिए। वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस था दैट विल बी n लैम्डा, वो n लैम्डा होता था, और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होता था? 2n-1 लैम्डा बाय 2 होता था। ये डार्क की कंडीशन थी और ये भी ब्राइट की कंडीशन थी, बट यहां पे भी तो पाथ डिफरेंस है, यहां पे भी तो पाथ डिफरेंस है और यहां पे भी पाथ डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, दोनों पाथ डिफरेंस को कंपेयर किया और ये देखो क्या हुआ, y d by d इक्वल टू n लैम्डा। तो y है क्या एक्चुअली में? y मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? y पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है? पोजीशन ऑफ ब्राइट या डार्क है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो यहां पे y आया ना, y आया। अब मेरे को y फाइंड आउट करना था, तो ये y कैसे, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर आ गया n लैम्डा d बाय d, ये y आ गया, y आ गया। अब जब ये y आ गया तो मुझे पता है कि सेंटर पे हमेशा जो ब्राइट फ्रिंज बनेंगे, तो y इक्वल टू 0, तो सेंटर पे क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगा। पहला ब्राइट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू रख दी 1, लैम्डा d बाई डी, y2 2 लैम्डा d बाई डी, y3 3 लैम्डा d बाई डी। डन मेरा बेटू, ये y3 आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम पोजीशन ऑफ डार्क की बात कर रहे हैं तो पोजीशन ऑफ डार्क कैसे आएगा? पोजीशन ऑफ डार्क, तो पोजीशन ऑफ डार्क हमें फॉर्मूला पता है, इसको कंपेयर किया मैंने इसके साथ, ये उठाया इसके साथ रख दिया और मैंने यहां से y डैश नाम दे दिया इसको, y डैश इज द पोजीशन ऑफ डार्क। ठीक है, अब यहां पर ये फॉर्मूला आया 2n-1 लैम्डा d बाई डी 2d। डन मेरा बेटा। अब यहां पर n इक्वल टू 1, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। अब भाई n इक्वल टू 0 तो दे नहीं सकते क्योंकि n इक्वल टू 0 इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो मैंने यहां पर n की वैल्यू 1 रखी, तो देखो 2n-1, 2 में से 1 गया 1 लैम्डा d बाई 2d। सेकंड वाला 3/2 लैम्डा d बाई d। अब इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि ग्राफ के थ्रू अगर हम समझेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझो ग्राफ के थ्रू क्या आएगा। अब मेरा बेटा ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बना, ये मेरा सेंट्रल ब्राइट है, ये मेरा फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क। अब डार्क की पोजीशन अभी बताया ना, लैम्डा d बाई 2d, लैम्डा d बाई 2d। सेकंड वाले की 3 लैम्डा d बाई d, 3/2 लैम्डा d बाई d, 5/2 लैम्डा d बाई d, 7 लैम्डा d बाई d। सेम ऐसे ही अगर मैं ब्राइट की बात करूं तो लैम्डा d बाई d, 2 लैम्डा d बाई d, 3 लैम्डा d बाई d। डन। अब मेरा बच्चा मुझे तो निकालना था फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करना था। फ्रिंज विड्थ था क्या? अगर दो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को मैं माइनस करूंगा तो एक डार्क की विड्थ निकल जाएगी, या दो डार्क की पोजीशन को माइनस करूंगा तो ब्राइट हो जाएगी। यार मेरा बच्चा ये डार्क क्या है? ये ब्राइट की पोजीशन है, ये ब्राइट की पोजीशन है, दो ब्राइट की पोजीशन, इस वाले में से ये माइनस कर दो, अगर मैं इस वाले में से ये माइनस कर दो तो क्या मुझे यहाँ पे डार्क की विड्थ निकल जाएगी? सेम एज इट इज अगर मुझे दो डार्क की पोजीशन मिल जाए, जैसे ये डार्क उठाओ, इसमें से इसको माइनस करो, तो भाई फ्रिंज विड्थ इज बीटा। इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? बीटा से। और बीटा क्या हुआ? फ्रिंज विड्थ को इंडिकेट कर रहा था। तो हमें ये पता चला कि फ्रिंज विड्थ क्या है हमारा? लैम्डा d बाय d। अगर आप इसे फॉर्मूला बेस निकालना चाहते हो निकाल लो। आपको पता है कि अगर फॉर्मूला होता है ब्राइट के लिए, ये ब्राइट का फॉर्मूला है ना, दो ब्राइट की पोजीशन को माइनस करोगे, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट की पोजीशन को माइनस करोगे तो डार्क की पोजीशन निकलेगी। मेरा बच्चा फॉर्मूला लगा दे n लैम्डा d बाई d। अगर ये थर्ड ब्राइट है तो सेकंड वाली ब्राइट की पोजीशन को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा? फ्रिंज विड्थ, एंड दैट विल बी लैम्डा d। ये फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन हो गई। डन मेरा बच्चा, यहां तक क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अब हम कुछ स्पेशल केसेस करते हैं फ्रिंज विड्थ के। अगर हमसे एंगुलर विड्थ पूछता है, एंगुलर विड्थ मतलब
एंगल वाइज कितना चेंज है, वो तो लीनियर विड्थ था। जी। अगर मैं कहूं कि एंगल वाइज विड्थ अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा, कितना एंगुलर चेंज आया विड्थ बनाने में, एंगुलर चेंज, एंगुलर चेंज। अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना हो तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। तो बेटा हमारा जो विड्थ बना है वो बीटा लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस को हम डी मान सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, लैम्डा डी बाय सॉरी बीटा बाय डी, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाय डी होता है। यहां से डी से डी कैंसिल आउट होगा और हमारे पास फॉर्मूला आएगा थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी। क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर देख स्पेशल केस, अगर पूरे सिस्टम को उठाएं और पूरे सिस्टम को उठाकर अगर हम लोग दूसरे मीडियम में डाल दें, तो दूसरे मीडियम में डालने के बाद मतलब उसके फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ की फर्क की बात करें तो देखिएगा बीटा डैश, मान लीजिए ओरिजिनल वाला लैम्डा, मतलब ओरिजिनल जो पहले वाला सिस्टम था, पहले वाले सिस्टम की वैल्यू बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी थी। अब इस सिस्टम को उठाया, डुबा दिया पानी में, तो अब वेवलेंथ चेंज हो जाएगी लैम्डा डैश बाई डी। तो बेटा हमने रे ऑप्टिक में पढ़ा था कि लैम्डा डैश चेंज इन वेवलेंथ, ओरिजिनल वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू होता है। तो आप यहां पे लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बाई म्यू रखोगे, इधर देखो लैम्डा बाई म्यू रखोगे, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा बीटा, तो बीटा बाई म्यू। तो यानी हमने देखा कि अगर हम किसी भी सेटअप को एक किसी लिक्विड या किसी दूसरे मीडियम में डाल देंगे तो उसकी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जा रही है। तो बच्चा पार्टी हमने क्या क्या केसेस पढ़ लिए अभी तक, क्या क्या केसेस पढ़ लिए, हमने केसेस पढ़ लिए, बीटा निकाल लिया हमने एंगुलर विड्थ निकाल लिया, एंगुलर विड्थ वाइज हमने ये भी निकाल लिया कि अगर किसी सेटअप को उठाकर हमने किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया तो उसकी फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने और भी चीज देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अगर मेरे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये है, स्पेशल केसेस सुन लो, मेरा बच्चा एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक वाईडीएससी का सेटअप है, हमने रेड कलर की लाइट को लिया, हमने ब्लू कलर से रिप्लेस कर दिया, तो अगर रेड कलर की लाइट को अगर हमने ब्लू कलर की लाइट से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा। तो देखिएगा रेड कलर की लाइट को अगर हमने ब्लू कलर की लाइट से रिप्लेस किया तो यानी हम लैम्डा डिक्रीज करें, तो लैम्डा डिक्रीज करेंगे तो विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में बन सकता है। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और सोर्स इन दोनों को बढ़ा दें तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि विड्थ बढ़ जाएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम बढ़ा दें तो बीटा कम हो जाएगा। ठीक है, डन। यहां तक है स्पेशल केस। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ बीटा गिवन है। इस एंटायर एक्सपेरिमेंट को हम एक लिक्विड में डालते हैं जिसकी वैल्यू म्यू है, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ अगर लिक्विड में डालेंगे तो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए म्यू टाइम्स कम हो गया, यानी यहां n दिया हुआ है। क्लियर। इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट सोर्स is 0.1 mm apart, small d 0.1 mm given है। बेटू मेरा 0.1 into 10 की पावर -3 मीटर। Rishi, the distance of screen from the source is 20 centimeter, capital D 20 centimeter given है, यानी 20 into 10 की पावर -2 मीटर। वेवलेंथ जो यूज हो रही है वो है लैम्डा 5460 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इक्वल टू 5460 into 10 की पावर -10 मीटर। अब कह रहे देन एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। यार अभी हमने एंगुलर डार्क का कंडीशन पढ़ा, थीटा इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई डी। यार पोजीशन ऑफ डार्क है, पोजीशन ऑफ ब्राइट होता तो n लैम्डा डी बाई डी। अब यहां पे देखो n की वैल्यू 1 फर्स्ट डार्क के लिए बोल रहे, थीटा इक्वल टू 2 into 1 माइनस लैम्डा कितना गिवन है 5460 into 10 की पावर -10।
स्मॉल डी कितना क्या मैंने 0.1 mm. थीटा इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, सर 2D नहीं आएगा यहाँ पे, 2D आएगा, सॉरी 2D आएगा, 2D यार वही तो मैं कह रहा हूँ यार 2D आएगा। हाँ क्योंकि वो तो ब्राइट के लिए था, हाँ डार्क के लिए यहाँ पे 2D आएगा, सॉरी Into 2. इंटू 2 होता है। बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर हम एंगुलर विड्थ ब्राइट के लिए निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा ब्राइट के लिए, n लैम्डा डी, n लैम्डा बाई डी। डी हाँ और वही अगर हम डार्क के लिए निकाल रहे हैं तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d। 2D, हाँ. डन। यस सर अब यहां देखो, ये तो हमारा कितना हुआ 1 हो गया, ऊपर 1 हो गया सही जैसे इंटू 5460 फिर ऐसे डी बनी है। अच्छा। आपने वो भी हटाया था ना इंटू 10 की पावर माइनस 10। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ पे एक और हटा दो, डेसिमल हटा दो, यस सर 2 2 हाँ कितना हो गया 2 7 30। हाँ हमारा थीटा आ गया 2730 into 10 की पावर माइनस 6 6। ये रेडियन में आया। अब हमें इसे डिग्री में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 7 डिग्री में बनाने के लिए 180 अपन पाई से 180 अपॉन में पाई से डिवाइड, पाई की वैल्यू होती है 3.14। 2730 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 6 इंटू 180 अपॉन 3.14 डिवाइड करो, कितना आ जाएगा लगभग लगभग, डिवाइड करो 0.16 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन क्लियर है, डन। अब सुनो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन YDSC एक्सपेरिमेंट स्लिट सेपरेशन इज D is equal to 0.2 centimeter. 2 सेंटीमीटर, कैपिटल D 1 मीटर, Wavelength वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम 5000 सॉरी। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस एट बीटा निकालना है। कंसेक्यूटिव मतलब बीटा, लैम्डा डी बाय डी। होमवर्क, इसका आंसर बताओ कमेंट करके, ऑनलाइन बोलो। डन। एक क्वेश्चन और होमवर्क देता हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक लेजर और लाइट है जिसकी वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर। इंसिडेंट ऑफ पेयर ऑफ स्लिट प्रोड्यूसेस द इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 8.1 mm, यानी बीटा ऑलरेडी गिवन है, हमें यहां बीटा गिवन है 8.1 mm। सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न विच इज फ्रिंज आर सेपरेटेड बाय, जो सेकेंड वाली लाइट है ये बीटा 1 मान लीजिए, और इसका लैम्डा 1 कितना हो गया 630 नैनोमीटर। दूसरी लाइट, अगर हम दूसरी लाइट डालते तो बीटा 2 कितना आ रहा है 7.2 mm। तो हमें वेवलेंथ निकालना है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कई बार आया हुआ है। फिर देखो बीटा 1 का फॉर्मूला होगा लैम्डा 1 डी बाई डी, बीटा 2 का फॉर्मूला होगा लैम्डा 2 डी बाई डी, डी बाई डी से डी बाई डी कैंसिल हो गया, तो बीटा 1 अपॉन में बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। कमेंट करके आंसर बताना ऑनलाइन वालों, लैम्डा 2 का वैल्यू क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर। चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं।